अगर यहाँ पर इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, 1,000 यूरो अगर मैं कमा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ उससे। यहाँ पर मैं खरीद सकता हूँ। और इस पैसे को कमाने के लिए भाई यहाँ पर दिन रात एक कर देना पड़ता है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में मज़े ले रहे होंगे और बढ़िया से अपना टाइम पास कर रहे होंगे। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं आपको बढ़िया पैसा मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा है तो बढ़िया पैसा मिलने लगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ भगवान से। और भाई मेरी सैलरी आ चुकी है। कल परसों 2-3 दिन पहले मैंने मालिक को बोला था कि सैलरी का महीना मेरा पूरा हो गया है, सैलरी ला करके दो तुम मुझे। तो इसने सैलरी ला करके दी है और ये पैसे हैं मुझे मिले हैं 950 यूरो। 950 यूरो का इंडियन पैसे के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन पैसे के हिसाब से ये बनता है 95,000 96,000 के करीब बनता है। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें रेट चल रही थी, थोड़ी कम चल रही थी, 1-1.5 महीने पहले 96-97 के करीब रेट चल रही थी। उस टाइम पे लगभग 92-93 हज़ार के करीब बन रहे थे। लेकिन अब है ना, अब बढ़ चुका है। 1 यूरो इज इक्वल टू 101 इंडियन रुपीज़ के बराबर हो चुका है। और बढ़िया हो चुका है क्योंकि देखो पहले जो 50 रुपये 50 का नोट था यहाँ पर इटली में, उस 50 के नोट की कीमत थी इंडिया में 4800 4700 4500 इतने ही थी। लेकिन अब है ना ये पूरा 5,000 का नोट हो गया भाई। ये है ना, ये 50 का नोट ये 5,000 का नोट हो गया भाई अब इंडिया में। आपको ये एक नोट लग रहा होगा 50 का, लेकिन हम अगर इंडिया में देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सैलरी से मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक महीना कमा लिया, 1,000 यूरो मान लीजिए कमा लिया है, तो मैं इटली में 4 महीने आराम से बैठ करके खा सकता हूँ। अगर मुझे कोई काम नहीं मिलता है, मैं 1 महीना भी काम कर लेता हूँ, बढ़िया से खींच के काम कर लेता हूँ ना, तो 4 महीने मैं 1,000 यूरो से अपना बढ़िया से खाना पीना खा करके और बढ़िया मकान ले करके, ठीक ठाक मकान ले करके, 4-5 लोग रहते हैं वो जिसमें, और मतलब शेयर करना पड़ेगा हमको रूम, तो उसमें है ना, मतलब मैं 4 महीने आराम से काट सकता हूँ 1,000 यूरो में। मेरे पास 950 हैं लेकिन 1,000 यूरो की बात कर रहा हूँ मैं। 1,000 यूरो में 4 महीने आराम से काट सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बच भी जाएगा, लेकिन 5वें महीने हमें काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें कर्जा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कर्जा जो हो जाता है ना एक बार, उसकी भाई वो उतरता ही नहीं है, फिर बहुत मुश्किल से कमाना पड़ता है आपको। 2-3 महीने कमाओगे फिर मतलब ज़्यादा कर्जा हो जाता है यहाँ पर अगर आप काम नहीं करते हो तो, अगर आपको काम नहीं मिलता है तो। अगर आप कोई डेयरी फार्म में काम करते हो या फिर कोई और फार्म में काम करते हो तो आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी, उसका तो आपको खर्चा लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप खेती बाड़ी में जाते हो या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ में जाते हो तो आपको है ना, मतलब जो रहने का है वो खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। और जो खाने पीने का खर्चा वो तो लगता ही है, खैर सभी जगह पे लगता है वो तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर इंडिया में इस पैसे को, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 महीना ये पैसा कमा लिया, तो हम इंडिया में इससे क्या क्या कर सकते हैं। 1 लाख रुपए बनता है भाई, 95,000 1 लाख रुपए बनता है 1,000 यूरो का। तो अगर हम 1 महीना यहाँ पर कमा करके इंडिया वापस लौट जाते हैं कैसे भी करके, मान लीजिए हमारा कुछ सेट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम इसी पैसे से इंडिया में एक सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं। और मतलब हम इंडिया में हमारा खर्चा आता है, अगर हम खाने पीने का जोड़ें, रूम किराया लेकर कर अगर हम रहें, तो हम इंडिया में ये एक नोट ही काफ़ी है, बस एक नोट ही काफ़ी है 1 महीने के लिए। एक नोट काफ़ी है। 3,500 का 3,000 का रूम मिल जाएगा हमें, ठीक ठाक सा रूम, मतलब ठीक ठाक बता रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया नहीं। और अगर हम 100 रुपये की बात, 100 यूरो की बात करें तो हमें बढ़िया तो रूम मिल जाएगा फर्स्ट क्लास इंडिया में। और बढ़िया हम होटल में जा के खाना खा सकते हैं और फिर भी हमारे पास में थोड़े पैसे बच जाएंगे, इतना पैसा लगेगा ही नहीं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो खर्चा ज़्यादा आता ही है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा है। इंडिया में सैलरी कम है इसलिए खर्चा भी कम आता है। और इस पैसे को कमाने के लिए भाई यहाँ पर दिन रात एक कर देना पड़ता है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे उठना पड़ता है 4:30 बजे और 8 बजे तक मुझे दूध निकाल करके देना होता है। दूध लेने वाली गाड़ी है वो 8 बजे आ जाती है, मुझे 7:30 बजे सारा काम फिनिश कर देना होता है। उसके बाद में दूध चढ़ा देना होता है, उसको थोड़ा ठंडा भी होने में टाइम लगता है, इसके लिए मुझे आधा घंटा पहले काम ख़त्म कर देना पड़ता है।
पहले मैं उठने लग गया था 7 बजे, और 7 बजे से 8-9 बजे तक मैं काम फ्री करता था। लेकिन अभी है ना, अभी भैंसें भी ज़्यादा हो गई हैं यहाँ पे, और जो दूध लेने वाली गाड़ी है वो भी 8 बजे आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। ज़्यादा गर्मी होने के कारण दूध है वो ख़राब हो जा रहा है, इसके लिए वहाँ पर जल्दी काम करना पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा जा करके चढ़ाना पड़ता है दूध को। जो जो डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं उसको काशे पीशो बोलते हैं, वहाँ पर जा करके दूध को चढ़ाना पड़ता है और उसके प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। नहीं तो ज़्यादा अगर गर्मी हो जाती है, एक तो उसमें काम नहीं कर पाते हैं ये लोग, इटालियन लोग, और ये जल्दी फ्री होना चाहते हैं। मतलब कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना यहाँ पर। देखो अभी टेम्परेचर चल रहा है 36-37 डिग्री के आसपास में, इंडिया में भी लगभग सेम साइज चल रहा है, और बारिश होने लग गई है अब तो इंडिया में। इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, 32-33-34 के आसपास टेम्परेचर रहता है दिन का। यहाँ पर दिन का टेम्परेचर रहता है 36-37 के आसपास में। उसमें भी है ना, देखो जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं ना, इतनी धूप में, ये देखो बाहर कितनी धूप है, दिख ही नहीं रहा कुछ ऐसी धूप में है ना बाहर लोगों को काम करना पड़ता है। उसमें जा करके ये एक 50 का नोट वो कमा करके लाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 यूरो कमा करके लाते हैं अगर वो पूरा दिन काम करते हैं। 12-13 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे 11 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं तो ये 50 का नोट कमा करके लाते हैं। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो 12 घंटे का 60 का नोट 60 यूरो कमा करके लाते हैं। उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, 14-15 घंटे काम करते हैं तो 70-75 यूरो कमा करके लाते हैं, वो एक दिन का। एक दिन की छुट्टी भी हो जाती है, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी हो जाती है उनकी, तो 6 दिन का ही पैसा जोड़ो आप, 6 चौक 28, 28 दिन का पैसा जोड़ो आप। 28 दिन का पैसा कितना हो जाता है, लगभग 1800, मतलब 1600 यूरो के आसपास हो जाता है। 1600 यूरो वो कमा लेते हैं खेती बाड़ी में। लेकिन है ना भाई, इतना आसान नहीं है। उनको सुबह जल्दी उठ करके जाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठ करके जाना पड़ता है उनको। 4 बजे उठकर अपना खाना वगैरह पैक करना पड़ता है। यहाँ तो मैं डेयरी फार्म में काम कर रहा हूँ, यहाँ खाना पैक करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरा काम जैसे ही मैं फ्री होता है, मैं 8 बजे फ्री होता हूँ, और 9 बजे 8:30-9 बजे तक मैं खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए रूम पर आ जाता हूँ। मुझे कोई मनाही नहीं है। लेकिन वो लोग इतना दूर से नहीं आ सकते ना, वो लोग यहाँ से जाते हैं 60-65 किलो, 30-40 किलोमीटर दूर। तो वहाँ दूर जाने के लिए मतलब उनको गाड़ी लेकर के जाती है, तो उनको टिफ़िन पैक करके ले जाना पड़ता है। वो सुबह जल्दी उठ करके खाना तो रात को बना लेते हैं, लेकिन वो पैक करना और वो सारा कुछ करना, क्योंकि रात को अगर पैक करके रखेंगे तो वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। फ्रीज में रखेंगे तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। इसके लिए उनको है ना, मतलब पहले ही सुबह उठ करके जल्दी, और नहाना धोना अगर कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी थोड़ा फ्रेश होने में उसमें भी टाइम लगता है, आधा घंटा पौना घंटा लग ही जाता है। तो 4:30 बजे तक वो लोग यहाँ से निकलते हैं। 5 बजे उनको गाड़ी लेने के लिए आती है, 5-5:15 बजे, क्योंकि दिन जल्दी उग जाता है। और बाद में उनको जो जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँचते हैं वो 6-6:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, 1 घंटा 40 मिनट तो लग ही जाता है गाड़ी में जाते जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा दूर जाता है, तो वहाँ पर उनको जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है गाड़ी में। और धूप इतनी ज़्यादा है कि वो आधे से ज़्यादा गाड़ी में झुलस जाते हैं। भाई इतना हार्ड काम होता है यहाँ पर इटली में ये पैसा कमाने के लिए। ये 50 का, ये 5000 का हो गया अब। पहले थोड़ा कम था, लेकिन अब 5000 से भी ज़्यादा हो गया है। अगर ये 100 का नोट बताऊँ ना आपको, ये 100 का नोट, तो ये हो गया है करीब करीब इंडिया के 10,000 11,000 रुपये के बराबर, 11,000 रुपये के बराबर हो गया है भाई ये यूरो। क्या कीमत है, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। आप आ रहे हो ना इटली, किस्मत मानो उस चीज़ को। आप इटली आओगे, यहाँ पर आकर के काम करोगे। मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है, 11-12 बजे तक मैं फ्री होता हूँ। कभी कभी 12 बज जाते हैं, लेकिन मैं जल्दी फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि अब की बार है ना इस मालिक ने जो छोटे बच्चे हैं ना भैंसों के, वो नहीं रखे हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, जो इस फार्म की कैपेसिटी है डेयरी फार्म की, वो पूरी हो चुकी है, उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। तो अब ये ज़्यादा अगर रखेगा ना तो उसमें इसको फ़ाइन देना पड़ेगा। जो डॉक्टर वगैरह आते हैं वो शिकायत कर देंगे ना, तो इसको फ़ाइन देना पड़ेगा उनको
ताकि मतलब और इस यहाँ पर अगर ज़्यादा भैंसें अगर पाई जाती हैं ना, तो इनको भैंसों को, जो बूढ़ी भैंसें हैं उनको चढ़ाना ही पड़ता है, चाहे दूध हो चाहे ना हो, 3-4 भैंसों को चढ़ाना पड़ेगा। जितनी कैपेसिटी होती है फार्म की उससे ज़्यादा अगर पाए जाते हैं, उस एक्स्ट्रा जो भैंसें होती हैं ना उनको चढ़ाना पड़ता है, वो कटने के लिए जाती हैं। फिर उनको यहाँ पर नहीं रख सकते। जो दूध वाली भैंसें हैं उनकी भी लिमिट होती है, जो बिना दूध वाली भैंसें उनकी लिमिट होती है, जो छोटे बच्चे रखे हैं ना उनकी भी लिमिट रखनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपका जो डेयरी फार्म का जो बाड़ा है वो कितना बड़ा है। आपका अगर जो डेयरी फार्म का बाड़ा अगर ठीक ठाक है तो उसमें आप ठीक ठाक भैंसें रख सकते हैं। जैसे इस साइड में इसके भैंसें रखने के लिए जगह है, मतलब ये 100 भैंसें रख सकता है इस साइड में, लेकिन उस साइड में ये 250-300 भैंसें रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। अगर 300 से ज़्यादा होंगी ना, 350 से अगर 360 हो जाएंगी तो 10 भैंसों को इसको चढ़ाना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, और टैक्स भी लगता है उस पर और फाइन भी लगता है। तो मैं 11 बजे आता हूँ, फिर 11 बजे फिर थोड़ा बहुत अगर खाना वाना खाना हो तो, वैसे तो मैं सुबह ही खा लेता हूँ और दिन में फिर नहीं खाता हूँ, और थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी करके फिर मैं सो जाता हूँ। और फिर ये मालिक है ना, ये मालिक अच्छा है, उतना बुरा नहीं है जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा मालिक होते हैं वो कहते हैं कि तुम पूरे दिन बाहर रहो, तुमने डेयरी फार्म का दूध निकाल दिया है भैंसों का, तो तुम भैंसों का दूध भी निकालो, तुम हमारे साथ खेत में भी काम करो, तुम सारा मतलब जो गोबर वगैरह साफ करने का काम है तुम सारा कुछ करना पड़ेगा तुमको, अगर तुम डेयरी फार्म में काम करते हो। और पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं देते, 800-900 यूरो बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 यूरो देते हैं, उसमें रगड़ के लेते हैं पूरा। ये मालिक थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये मालिक है ना, मतलब मैं रूम में अगर आ जाता हूँ तो ये पूछेगा पहले परमिशन लेगा कि भाई मैं मतलब तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो क्या। अगर मैं मना कर दूं तो ये नहीं करवाएगा उसको। अगर मैं कर दूं, देखो भाई हम इतनी दूर काम करने के लिए आए हैं, अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो ये मेरे लिए गलत सोचेगा। अगर कभी कभी आता है, ये कभी कभी बोलता है कि मतलब थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है इसमें तुम मेरा हाथ बटा दो, मतलब थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। तो मैं अगर उसमें हेल्प कर देता हूँ ना इसकी, तो ये मतलब खुश हो जाता है कि भाई हाँ बंदा ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे मना करता है, हर टाइम मना कर देता है। ये पैसा कमाने के लिए मैं इसको पैसा देता हूँ, पैसा कमाने के लिए आया है, ये सोने के लिए थोड़ी आया है यहाँ पे। तो मैं अगर अंदर सो रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो अगर ये 5-10 मिनट आधा घंटा बुला भी लेता है, कभी कभार बुलाता है, तो उसमें दिक्कत क्या है, हम जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे दोस्त मेरे कह रहे थे कि अगर तुमको गोबर ही उठाना था तो तुम इटली क्यों गए, बाहर क्यों गए, तुम इंडिया में उठा लेते, यहाँ पे काम कर लेते। भाई इंडिया में गोबर उठाने के 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। यहाँ पर गोबर उठाना भी नहीं पड़ता है, सारा मशीन से होता है काम। थोड़ा बहुत हार्ड वर्क होता है लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इंडिया में करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर जब हम काम करते हैं ना तो फ्री माइंड से करते हैं, सारी हेडेक इन लोगों की होती है, बस ये हमें कंट्रोल करते हैं कि ये बंदा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस ये बता देंगे आपको कि तुम सही यहाँ पर नहीं काम कर रहे हो, तुम वहाँ पर सही काम करो, तुम इस काम को सुधारो, तो उस काम को हम सुधार सकते हैं। लिमिटेड एक होता है कि आपको इतना काम करना है तो इतना ही काम करना है। इंडिया में तो पूरा रगड़ के लेते हैं कि भाई तुमको है ना दिन में 1 घंटा भी रेस्ट नहीं देंगे। हम अगर तुमको 15-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं इंडिया में 1 महीने का डेयरी फार्म में काम करने का, तुमको पूरा रगड़ के लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिन में 1-2 घंटा रेस्ट मिल जाता, चाहे कैसा भी डेयरी फार्म हो। कोई एक आध डेयरी फार्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिनमें कि आधा घंटा भी नहीं रेस्ट मिलता है दिन में। यहाँ पर 1 घंटा नॉर्मल रेस्ट मिल ही जाता है लगभग सारे डेयरी फार्म में। दिन में खाना खाने के लिए कुछ तो खाएगा ना आदमी पूरा, अगर सुबह 3:30-4 बजे 5 बजे उठता है तो दिन में थोड़ा बहुत कुछ तो खाएगा, तभी तो चल पाएगा। कोई मशीन थोड़ी है, कोई रोबोट थोड़ी है कि पेट्रोल डीजल डाला और चल गया। और यहाँ पर अगर मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, अगर ये बार बार मैं आपको पैसा दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मुझे जला रहा है, जला नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, 1000 यूरो अगर मैं कमा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ उससे। यहाँ पर मैं खरीद सकता हूँ, एक कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेंगे, एक साइकिल खरीद लेंगे। लेकिन इंडिया में अगर 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें एक साइकिल भी नहीं आएगी अच्छी सी,
मतलब ठीक ठाक एक साइकिल सी आएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर 1 महीने की सैलरी से बढ़िया इलेक्ट्रिक साइकिल खरीद सकता हूँ, जो यहाँ पर 1 लाख रुपए की मिलती है। ठीक ठाक बढ़िया से चलती है, 40-50 किलोमीटर निकाल लेती है वो फुल चार्ज में। उसकी स्पीड भी 40 के करीब होती है, 35-40 के करीब। और अगर इसमें 200-300 यूरो और मिलाऊं तो एक बढ़िया सी इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकता हूं मैं यहाँ पर 1 महीना काम करके। अगर किसी की सैलरी 1200-1300-1400 यूरो है तो वो 1 महीना काम करके एक बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकता है, जिसमें लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मतलब 1400 यूरो तक आ जाती है वो। मेरे मेरे जो एक गांव के है रहते हैं यहाँ पर, पुराने 25-30 साल हो गए, उन्होंने लाई हुई है मेरे पास में, इधर काम करते हैं वो, तो उनके पास में वो है, तो उन्होंने मुझे बताया था। और कुछ 1-8% लोगों का ये सवाल भी होगा कि ये इंडिया के नोट में और इसमें सुगंध कैसी आती है। भाई सुगंध सेम ही आती है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सेम ही सुगंध आती है। इसमें भी सेम सुगंध आती है, उसमें भी सेम सुगंध आती है। अब मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये पैसा कम है, तुमको 800-900 यूरो 950 यूरो मिलते हैं, बहुत कम मिल रहे हैं तुमको। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। जो कम बता रहे हैं ना, वो लोग यहाँ पर काम करते होंगे या फिर कोई बढ़िया काम करते होंगे और बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे, 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे। जो कम बता रहे हैं वो इंडिया में 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस 35 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं कमाते। तो सबका एक देखने का नज़रिया होता है भाई। और काम है ना, काम काम ही होता है, चाहे कैसा भी हो। मैं ये काम अभी मजबूरी में कर रहा हूँ। वैसे मैं जब काम करता हूँ कहीं पर भी जा करके, मैं ईमानदारी से करता हूँ काम, सारा कुछ चाहे कैसा भी काम हो, मैं पूरा उस काम में घुस जाता हूँ, काम को घुस के करता हूँ। तो सामने वाले को भी पसंद आता है कि एफर्ट कर रहा है बंदा, मतलब ईमानदारी से कर रहा है बंदा काम, उसको भी ये लगता है। मैं पूरा ईमानदारी से करता हूँ भाई, साफ़ सुथरा काम, बढ़िया काम करता हूँ। चाहे मुझे मकान में साफ़ सफाई ना रखी जाए, लेकिन मैं काम जहाँ पर करता हूँ ना, वहाँ पर साफ़ सफाई से बढ़िया काम करता हूँ। तो सामने वाले को अच्छा लगता है, पसंद आता है, उसको लगता है कि बंदा काम करेगा और बढ़िया से टिक करके काम करेगा। और ये करना, ये पापड़ बेलने भी पड़ते हैं भाई, बढ़िया से काम, सफाई से काम करना पड़ता है। वो सामने वाला बोलेगा तो फट से उसको जवाब देना पड़ता है कि हाँ मैं कर देता हूँ, हाँ में जवाब देना पड़ता है हमेशा। और चाहे उस काम को करने में हमें चाहे 1 दिन और लग जाए, लेकिन हाँ में जवाब देना पड़ता है हमें। क्योंकि ये काम, ये पापड़ इसलिए बेले जा रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे हाथ में, और डॉक्यूमेंट जब मिल जाएंगे तब ये पापड़ भी नहीं बेले जाएंगे। तब साफ सुथरा और बढ़िया काम किया जाएगा, कोई रेस्टोरेंट में या कोई फिर फैक्ट्री में, कोई कंपनी में, मैगजीनो जिसको बोला जाता है, उसमें, वेयर हाउस में, वहाँ पर जा करके कोई बढ़िया काम किया जाएगा। ये काम थोड़ी करेंगे यार बाद में। मैं ये काम करने के लिए भी नहीं आया था इटली में। जब हमें कोई काम बढ़िया मिल जाता है, हमारे पास स्किल है, जैसे मैंने आईटीआई करी हुई है, मेरे पास में स्किल है कि मुझे इलेक्ट्रिक का लगभग काम आता है, बहुत सारा काम आता है मुझे, तो मैं यहाँ पर अभी नहीं कर सकता वो काम बिना डॉक्यूमेंट के। लेकिन मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो उसके बाद में मैं कोई ऐसी फैक्ट्री में, ऐसी कंपनी में काम कर सकता हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पुर्जे बनते हों, जहाँ पर पार्ट्स बनते हों ऐसे कुछ, तो मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ। मुझे नॉलेज है उस चीज़ का, और मेरे पास में इंडिया की वो डिग्री भी मैंने ली हुई है, तो वो भी थोड़ी बहुत काम तो आ ही सकती है कहीं ना कहीं पे। तो भाई ये मैं आपको बता रहा था कि सैलरी मिल गई है और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और आपको डिसीजन कैसे क्या लेना होता है। अगर आपके पास में आपका नुल्लावस्था आ चुका है, आप बोल रहे हो फिर भी क्या इटली आना सही है नहीं है, भाई इटली में आओ, यूरोप में आओ, कहीं पर भी आपका लगा है ना वीज़ा, जहाँ पर भी आपका अपॉइंट, जो क्या बोलते हैं, वर्क परमिट, जहाँ पर भी आपका है ना, जहाँ का भी आपका मिला है यूरोप का, भाई चुको मत, बढ़िया आपको मौका मिला है, आप यहाँ पर आओ, काम करो, 10-15 साल 20 साल काम करो। अगर आपका ज़्यादा, आप यहाँ पर काम करना ज़्यादा भी कर सकता है आदमी, लेकिन 20-25 साल अगर आप काम करके यहाँ पर इंडिया में जा करके आप बढ़िया लाइफ जी सकते हो। आप अपने बच्चों को कर्जा नहीं देकर जाओगे, और आप बच्चों की अच्छी शादी करके जाओगे, उनको बढ़िया पढ़ाई देकर जाओगे, आप बढ़िया पढ़ाई करवा कर जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर आपका, अगर यूरोप आना चाहते हो तो भाई आओ, कोई रोक टोक नहीं करता है कोई।
इंडिया में कोई रोक टोक नहीं है अगर आप यूरोप आना चाहते हो, यूरोप में भी कोई रोक टोक नहीं है अगर आप इंडिया से या फिर किसी देश से आना चाहते हो तो आओ, या आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। आप यहाँ पर आकर के काम करो, ये आपको पैसा देंगे, आप उससे लग्जरी लाइफ जी सकते हो 10-15 साल यहाँ पर गधा मजदूरी करके, फिर आप इंडिया में जा करके लग्जरी लाइफ जी सकते हो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर अगर गधा मजदूरी हम कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी तो यहीं पे ख़राब हो गई। तो भाई सोच को बदलो, जिंदगी तो हमारी वैसे ही खराब है भाई, जिंदगी तो कर्जे में डूबी है, वैसे ही खराब है। कितने मजे ले लोगे आप बिना पैसे के? पैसे के बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। पैसे के बिना ना आदमी की कोई वैल्यू नहीं है भाई। एक औरत की वैल्यू होती है उसका जो व्यवहार है, उसका जो संस्कार है, उससे होती है। वो घर को कैसे चलाती है, वो मतलब उसकी सुंदरता वो ठीक ठाक है कि नहीं तो उससे एक औरत की वैल्यू होती है। लेकिन एक आदमी की वैल्यू तब होती है जब वो पैसा कमाता है, चाहे वो काला कलूटा हो, चाहे वो कैसा भी हो, पतला दुबला मरियल हो, मोटा हो, कैसा भी आदमी हो, उसकी वैल्यू तभी होती है जब वो पैसा कमाता है और बढ़िया पैसा कमाता है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार में कुछ होने वाला नहीं है भाई। कोई वैल्यू नहीं करता 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए वालों की। आजकल तो 1 लाख रुपए वालों की भी कोई वैल्यू नहीं है। जो आदमी 2-3 लाख रुपए कमाता है उसकी वैल्यू है ठीक ठाक। लेकिन देखो, अगर आप पैसा कमाने के लिए इटली या यूरोप की किसी कंट्री में आ रहे हो तो यहाँ पर आपका मोस्ट वेलकम किया जाता है इन लोगों के द्वारा। आपको बढ़िया से जो क्या बोलते हैं, थोड़ा यहाँ पर इंडियन को रेस्पेक्ट की नज़रों से थोड़ा देखा जाता है, उतना ज़्यादा नहीं बुरा समझा जाता है। और ये लोग सोचते हैं कि हाँ इंडियन है तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं हम। तो भाई यहाँ पर काम करो, आकर के बढ़िया गधा मजदूरी करो कुछ साल, और ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़राब होनी है। देखो ज़िंदगी तो ऐसे ही निकली जा रही है, बिना पैसे कोई मज़े नहीं ले सकता। पैसे कमाओ फिर उसके बाद में मज़े लो, उसके बाद में मज़े लेकर के देखो, मज़ा आएगा। आप सोचोगे कि यार मर ना जाए कहीं, मरा ना जाए। भाई देखो मौत तो ऐसे ही आ जानी है, पता नहीं कब आ जाए, कब की लिखी है। लेकिन है ना, काम करके बढ़िया जहाँ पर अगर आप रह रहे हो बढ़िया एनवायरनमेंट में जा करके मरो तो तब तो आपकी एक वैल्यू बनेगी कि हाँ इटली में बंदा काम करता था। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो देख लो, आपको लाइक वगैरह करना हो कर दो, नहीं करना हो मत करो, आपकी मर्जी है भाई। क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही निकली जा रही है, क्या पता कब निकल जाए प्राण। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।